लोक संगीत वाद्य यंत्रों में बांस में बनी बांसुरी का अपना विशेष महत्व है। इससे निकलने वाले 700 मन को आनंदित कर देते हैं। वहीं मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले बांसुरी वादक संजय माथुर के अनुसार इसको बजाने और सुनने से शारीरिक और मानसिक स्तर पर असर पड़ता है। कोरोना ने हर व्यक्ति के तन और मन को प्रभावित किया है। अवसाद की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में आज जो सिचुएशन बनी है या आज कोरोना का जो स्तर है उसमें हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में संगीत के 7 सुर जो बहते हैं वह आपको एक म्यूजिक थेरेपी से रिलैक्सेशन की ओर ले जाते हैं, तनाव और अवसाद से दूर करते हैं। लिहाजा आज इस बात की ज़रूरत है कि उसको किस तरह से हम लें ताकि कि इस जो बीमारी से हम दूर हो सके। संजय माथुर साहब हमारे साथ में है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और साथ में मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से ही जानना चाहते हैं कि बांसुरी में ऐसी कौन सी ताकत है कि कृष्ण के बांसुरी बजाने से गोपियां उनकी ओर आकर्षित होती रही है, और इस बांसुरी में भी वही ताकत है कि आज हर व्यक्ति जिस तरह से तनाव और अवसाद में जो गुजर रहा है, माथुर साहब इसमें ऐसी कौन सी ताकत है जिससे कि हम ये जान सकें या पहचान सकें और महसूस भी कर सकें कि हम आनंद की प्राप्ति करें। चूँकि आज का जो माहौल है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, हर व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव और अवसाद में ग्रस्त है। लिहाजा बांसुरी और संगीत थेरेपी को जोड़ते हुए हम इस जो कठिन जो माहौल गुजर रहा है उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें। नमस्कार। पहले तो सभी को मेरा, सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन आप सबका। मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ, पिछले 25 सालों से इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और संगीत में मेरा अपना बहुत रुझान है। संगीत में मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, गाता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ। आज का जो माहौल है उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पैनिक। आदमी बीमारी से परेशान कम है और अपने पैनिक की से ज़्यादा परेशान है। वो अपने दिमाग में इतनी सारी ग्रंथियां लेकर बैठा है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। देखिए, बीमारी कोई भी होती है, आती है, बीमारी का इलाज होता है, बीमारी जाती है। कुछ बीमारियां गंभीर होती है, कुछ बीमारियां सामान्य होती हैं। लेकिन अगर आप मन से स्ट्रांग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका इलाज करने में डॉक्टर को भी आसानी रहती है, आपको ठीक होने में भी वो बहुत हेल्प करती है। इसमें अगर आप संगीत से जुड़े रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि संगीत इटसेल्फ इज़ ए थेरेपी। संगीत किसी भी तरीके की आपकी बीमारी से आपको उबारने में आपकी बहुत मदद करता है। जिस तरीके से अन्य दवाइयाँ और डॉक्टर आपकी मदद करते हैं, उसी तरीके से संगीत जो है वो भी आपको अपनी किसी भी बीमारी से, अवसाद से, परेशानी से बाहर आने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अब इसमें बांसुरी जो है उसका एक बिल्कुल ही अलग स्थान है। ये कृष्ण भगवान से शुरू हुई थी, आप सभी जानते हैं। उनकी बांसुरी वादन में इतनी ताकत थी कि सारी गायें, गोपियाँ आती थी जब वो बांसुरी बजाने लगते थे, बिल्कुल सब माहौल सम्मोहित हो जाता था। तो बांसुरी का अपना संगीत में अपना एक अलग ही स्थान है जो आपको एक अलग तरीके से आनंद प्रदान करती है। आज के दौर की अगर बात करते हैं तो किस तरह से ऐसी कौन सी राग रागनियाँ हैं या ऐसी कौन सा एक बांसुरी जो सुर निकलते हैं जो आपको रेमेडी के रूप में उसको हम लेते हैं और तनाव से मुक्त तो होता ही है, बीमारियों से भी निकालते हैं बाहर कैसी है। इसमें एक इतनी तासीर है, इसकी एक ताकत है इसी बांसुरी में। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे जिससे कि लगे कि आज के माहौल में यह एक मुफीद होगा, अच्छा लगेगा कि बांसुरी की इन धुनों के साथ में हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें, अपने आप को तनाव से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध हो सके। जी साहब, संगीत देखिए साहब, संगीत में बहुत सारी राग रागनियाँ होती है और जिस तरीके से बहुत सारे रंग होते हैं दुनिया में, उसी तरीके से संगीत में बहुत सारी राग रागनियाँ होती है। राग रागनियाँ आदमी की अपनी पसंद से होती है। किसी को किसी तरीके की राग पसंद होती है, किसी को कोई तरीके की राग पसंद होती है। संगीत अपने आप में संगीत है। कोई सी भी राग हो, कुछ कैसा भी संगीत हो, जो आपको मन को अच्छा लगे वो आप सुने, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। मैं एक छोटा सा आपको पीस बताता हूँ जिसमें मैं 2-3 गाने मिक्स करूँगा। और मालगुडी डेज एक सीरियल बहुत पहले आया करता था जो अब फिर शुरू हुआ है पिछले इसी हफ्ते से।
मैं उसकी जो शुरुआत की ट्यून है वो उससे शुरू करता हूँ और उसको आपको संगीत की दुनिया में लेके चलता हूँ अगले 2 मिनट। कहने को तो बांस से बनी बांसुरी होती है। बांस भी जब आवाज करने लगता है, उसमें से सुर निकलने लगते हैं, तो हर व्यक्ति उसमें सम्मोहित होकर के अपने आप को जो है सूनी की अवस्था तक ले जाता है। हमारे सामने इस तरह की कई विधाएं हैं। कोरोना काल में आज इस बात की जरूरत है कि आप मनपसंद कुछ भी सुने, लेकिन अगर 7 सुरों से निकलती हुई आवाज आपके अंदर तक पहुंचती है, रूह तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से वह भी एक थेरेपी का काम करती है और उस तनाव या अवसाद से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होती है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित,